हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ना तो कुछ प्लानिंग या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो एस्पायरेंट्स के माइंड में, उसके बारे में बताऊँगा। तो थोड़े बहुत मैं आपको मोटिवेशन कोट्स दूंगा जिस पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको अपना एम है जो अपना लाइफ में अचीव करना है। प्रेजेंट सिचुएशन है जो अभी, इस सिचुएशन में आपको अपना माइंड कैसे पॉजिटिव रखना है। अगर आप अभी अपना माइंड पॉजिटिव रखोगे, इन फ्यूचर भी आपको आपका फ्यूचर है जो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अभी आपका माइंड है जो वो नेगेटिव वे की तरफ कर लिया, तो तब आपका फ्यूचर है जो वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस वीडियो को लाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। शायद मैं आपको इस पर मोटिवेट कर सकूँ, अगर कर सकूँ तो प्लीज़ कमेंट करना। तो मैं आपको इसमें JK SSB एग्ज़ाम को मोटिवेट यानी कि उसकी प्रैक्टिस के लिए बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पहले जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम था आपका जून में। कब था एग्ज़ाम? सर जून में एग्ज़ाम था। किसका? आपका सब इंस्पेक्टर का भी, फाइनेंस का भी, और आई थिंक असिस्टेंट कंपाइलर का भी उसी टाइम में हो जाना था। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो भी होना चाहिए था। और जो आपके कुछ यूनिट असिस्टेंट के एग्ज़ाम थे, कुछ JEE वगैरह के एग्ज़ाम थे, वो आपके आई थिंक मई में थे। इतना मुझे नहीं पता इनके बारे में। JEE के एग्ज़ाम थे। तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब जून में था, मई में जो सिचुएशन थी स्टूडेंट की, मई से तो पहले 1 महीना पहले ही पता चल गया था कि एग्ज़ाम जून में नहीं होगा। बट जब जून से पहले मई में जो सिचुएशन थी पढ़ने की बच्चों की, वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। ठीक है, वो किस तरह से अच्छी चल रही थी? अच्छी चल रही थी, बच्चे दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, कुछ ज़्यादा पूरे पूरे भी कवर कर रहे थे, रिवाइज़ कर रहे, सब कुछ कर रहे थे। जैसा कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस आई कि एग्ज़ाम का टेंटेटिव कैलेंडर आउट हुआ, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया और उसको नवंबर में कर दिया गया, अक्टूबर में कर दिया गया, तो सितंबर में कर दिया गया कुछ एग्ज़ाम। तो बच्चों का जो प्रिपरेशन लेवल था वो टोटली डाउन हो गया। किस तरह से डाउन हुआ, चलिए मैं आपको ग्राफ थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, जब मैं एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्ज़ाम की मैं एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पे। जैसा कि क्या हुआ, ये आपका ग्राफ था, इस तरह से ये था ग्राफ। कुछ जो स्टूडेंट थे, जैसा कि नोटिफिकेशंस आई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जिनका PA का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से उनका एग्ज़ाम रह गया था। ठीक है, उन्होंने जब उनको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशंस आई तो उन्होंने अपनी तैयारी को, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती है, ये फिर सेंटर की डेट, उसके बाद की डेट, और ये आज की डेट, और ये आपके एग्ज़ाम की डेट इधर होगी। ठीक है, जब उनकी नोटिफिकेशन आई उनका ग्राफ इस तरह से चल रहा था, कुछ स्टूडेंट का ग्राफ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इस तरह से चल रहा था, चलता 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 कुछ स्टूडेंट का ग्राफ इस तरह से डाउन हो गया। ठीक है, नेगेटिव में चला गया। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट का जो उधर से स्टार्ट हुआ है अभी भी इस वे में जा रहा है, क्योंकि उनको अपना एम अचीव करना है। ठीक है, ये वो वाले स्टूडेंट हैं जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और ये वो स्टूडेंट हैं जिनको पंचायत का जो एग्ज़ाम था उनका 1 या 2 नंबर से जिनकी सिलेक्शन रुकी हुई थी। ठीक है, ये वो स्टूडेंट हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि कुछ जैसे कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो कुछ ने अभी से, मैं बोल रहा हूँ कुछ अभी 4-5 महीने हैं उनके एग्ज़ाम के लिए, फाइनेंस के लिए, सब इंस्पेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम के लिए, JK से, उनका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब वो इस तरह से इस वे में जा रहे हैं। तो यही जो पर्सन्स हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, इनका ग्राफ ही अप जाएगा और यही सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी सिलेक्शन को डाउन कर दिया गया है या स्टार्टिंग्स में आपने प्रिपरेशन की थी, तो आप अपना ग्राफ इस तरह से, इसी तरह से इस रेस में ले जाएं, तो आप ये जो अभी वाले हैं इनसे भी टॉप कर जाएं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि हाँ सर, यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि हाँ सर 1 महीना पहले मैंने पढ़ा, 15 दिन में मैंने पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मजाक नहीं था पंचायत का एग्ज़ाम 15 दिन में क्लियर करना। अगर हाँ आपने पहले का प्रिपेयर किया होगा तो शायद आप थोड़ा बहुत कर सको। ठीक है, कि चीज़ें सीख सको। बट ऐसा नहीं है कि टोटली आपको बेसिक से पढ़ना हो 15 दिन में, इज़ नॉट पॉसिबल।
तो जो अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो वो एक फ़िलासफ़र है, ठीक है। यही इस तरह से ग्राफ चल रहा था, बट अब स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ने की वो मैं आपको बता दूं। स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको अपना एक कोटस बता दूं। जो कोटस क्या है आज का हमने रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है। जिनका ग्राफ डाउन में चल रहा है, जो प्रिपरेशन बंद कर चुके हैं, टोटली दिन का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फाइनेंस वाले हो गए, सब इंस्पेक्टर वाले हो गए, एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं। तो देखिए, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका जो आने वाला कल है वो डिपेंड है आज आप क्या कर रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने आज अपनी स्टडी कर ली अच्छे से, अगर आप दिन का फाइनेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, फाइनेंस का एग्ज़ाम है, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन के 2 से 3 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, तभी आपके लिए इनफ है, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट सोच लो, टोटल सब्जेक्ट आपके 8 हैं, बट 2 से 3 सब्जेक्ट भी आप डेली के पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो ये आपके हेल्पफुल रहेंगे इन फ्यूचर के लिए। जो भी आपका फ्यूचर में नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ये आपका हेल्प करेंगे। तभी तो बोला कि आपका फ्यूचर है जो डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने आज अच्छी प्रिपरेशन की होगी, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट हो जाएगा। और जिनका पंचायत कॉन्टेस्टेंट का एग्ज़ाम निकल गया है, उनको पूछो कि आज वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है आज के टाइम में सिलेक्शन लेना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ थी मोटिवेट करने वाली। आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है वो मैं आपको बता दूं। स्ट्रैटेजी मेरी आज की यही है, जो मैं अपनी वे में स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूँगा। यार डेली के अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ते थे, आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपने पढ़ाई करना बंद कर दी, सर मेरे से 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा, बिल्कुल ग्राफ डाउन में जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने बंद कर दिया ना पढ़ना, इस ग्राफ अगर आपका इस तरह से डाउन हो गया ना, आपको ये पॉजिटिव की ओर आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आइए, जब आप इस लाइन पे पहुंचोगे तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो एक बात और, अपने आप को प्रिपेयर रखिए। 8 घंटे नहीं सही तो 4 घंटे की प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि आज 4-5 मंथ हैं। पहले आप डेली के 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, फाइनेंस के 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, डेली के लेक्चर देखते थे, वीडियो एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ करते थे। अब आप 2 से 3 भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप, ऐसा नहीं है कि सर मैं एक ही देख रहा हूँ, वो भी आधा रह जाता है कि टॉपिक होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है। अगर आप स्टडी के साथ टाइम पास करोगे तो लाइफ आपके साथ टाइम पास करेगी, ठीक है। स्टडी आपके पास टाइम पास कर देगी। एग्ज़ाम जब आपका ऑनलाइन होगा, आपने एग्ज़ाम को हराना है और आपने जीतना है। ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन ना हो और एग्ज़ाम आपको हरा दे और आप एग्ज़ाम जीत जाए, ठीक है ना। जो जो एग्ज़ाम को हराएगा वो ही विनर रहेगा, ठीक है, याद रखो। सेक्शन कहीं से ही मिलते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ यूट्यूबर के ऐप्स हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, उसका ऐप दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा आपको। तो आपने क्या करना है, दिन के 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। टॉपिक पढ़ो सबसे पहले, टॉपिक मैंने पढ़ा क्या था, ठीक है। फिर उसका गूगल पे पास आओ, गूगल पे एमसीक्यूज़ देखो, एमसीक्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लूसेंट की बुक है, लूसेंट पे देखो, वो टॉपिक है अगर तो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपने कहना जो भी आपके पास बुक है उस पर देखो उस टॉपिक को है कि नहीं है, नहीं है तो गूगल पे करो। गूगल पे आपको बहुत सारी बुक का मटेरियल मिल जाता है, एनसीईआरटी मिल जाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आपने हमने फाइनेंस का भी कोर्स लाया है, प्रिपेयर करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो नेशनल इनकम बारे में आज कंसेप्ट और मेजरमेंट में करवा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है। तो अगर मैं करवाऊंगा तो उसमें से कोई भी आउट ऑफ सिलेबस ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा, बट लेंथी है, बट हो जाएगा। प्रिपेयर रखना है अपने आप को, आप नहीं। चलो कुछ मोटिवेशनल कोटेज डिस्कशन कर लेते हैं। सब मोटिवेशनल कोटा से ये आज का, लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का इस टाइम, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक राह ये है, एक राह ये है, एक राह ये है, ये आपकी राह है सक्सेस की, ये आपकी है फ्रेंड्स की, और ये आपकी समझ लो कि जो होती है नेगेटिव लाइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। ये आपकी आ गई फ्रेंड्स की लाइन,
मैं नहीं बोल रहा कि फ्रेंड्स को ज्वाइन करो, जो बैड फ्रेंड्स होते हैं, मतलबी दोस्त होते हैं, उन सबसे पहले उनको कम करो। ये आपकी साइकिल जा रही है ज़िंदगी की साइकिल आपकी सिर्फ इस रास्ते पर अगर जाएगी, अगर आपका बैलेंस बना रहा, अगर सक्सेस की राह पर चलेंगे, तो आपका जो आने वाली आगे की लाइफ होगी वो भी इसी तरह चलती रहेगी। अगर आप इस तरह चलोगे तो शायद यहाँ पे अंधेरा हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नेगेटिव तरीक़ों से कैसे साइड पे लेना है, किस तरह से मुझे अपने आप को देखना है, किस तरह से मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। ये चीज़ें आपको पूरी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। यूट्यूबर से सारे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फाइनेंस काउंटेस्टेंट करवा रहे हैं। आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है क्योंकि सबसे हटके हो, जब सबसे हटके होगी तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। कभी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि जो मैं एमसीक्यूज़ पढ़ रहा हूँ ये भी एग्ज़ाम में आएगा, पूरा डेफिनेटली इस तरह से आपको कंसेप्ट सीखना है, पूछ क्या रहा है एमसीक्यूज़ में वो चीज़ देखनी है। क्योंकि जेकेएसएस में कभी भी किसी का क्वेश्चन कॉपी नहीं करती है, वो अपने से क्वेश्चन डालती है और आपको समझने में उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, यकीन नहीं होता प्रीवियस के साथ क्वेश्चन देख सकते हो आप फाइनेंस काउंटेस्टेंट के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसी तरह से अपनी अपनी साइकिल को रोड पे लेना है, ना कि इस साइड जाना है इस साइड। अगर आपका बैलेंस साइड बाईसाइकिल से आगे खिल जाता है तो आपकी जो बाईसाइकिल है वो इस रोड पे जा सकती है और इस रोड पे जा सकती है, जो कि आपकी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है, फ्यूचर को नेगेटिव वे की ओर ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशन थॉट देखते हैं। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये मेरी ड्रीम जॉब है, बैंक की मेरी ड्रीम जॉब है, फाइनेंस काउंटेस्टेंट मेरी ड्रीम जॉब है। देखिए, ड्रीम जॉब्स वो होती हैं जो इंसान को अच्छे, जो इनका चाहता है कि जैसे कि कुछ डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बैंक में लगना चाहता है, ये होती हैं ड्रीम जॉब। पर कभी भी ये मत बोलो कि ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, स्टॉप कॉलिंग इट योर ड्रीम, स्टार्ट कॉलिंग इट योर प्लान। जब तक आप उसको अपना प्लान नहीं समझोगे, किसी प्लानिंग के साथ नहीं उसको उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। अगर ड्रीम बोलोगे तो वो आपकी ड्रीम ही रहेगा, वो आपको कभी एक्चुअल लाइफ में अचीव नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की पोस्ट आई हैं, कुछ एस्पायरेंट्स हैं क्लर्क के जो जेके बैंक के क्लियर नहीं कर पाए। उनके लिए गुड चांस है क्योंकि बैंकिंग लेयर थोड़ी उतर चुकी है, रिमूव हो चुकी है, जिससे कट ऑफ थोड़ा शायद कम जा सकते 1-2 मार्क्स पहले से, क्योंकि 73 का कट ऑफ पहले किया था, 73.50 का जनरल कैटेगरी का 2000 अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था इनका ABPS RRB क्लर्क का। ठीक है, पीओ का तो कम जाता है इनका क्योंकि एग्ज़ाम लेवल भी इनका कम होता है, टफ होता है उनका पीओ वालों का। देखिए, कभी भी अपनी जो जॉब है उसको ड्रीम जॉब मत कहो, उसको बोलो कि ये मेरा प्लानिंग है। और जब आप प्लानिंग के साथ स्टडी करोगे तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे, तभी आप प्लान बनाओगे। ड्रीम रखोगे तो सपने में ही लगोगे कि मैं बैंक में बैठा हूँ, प्लान बनाओगे कि किस तरह से मुझे 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, दो दो 2 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना है, जो जो भी कुछ है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। प्लान आप फाइनेंस काउंटेस्टेंट का बना सकते हैं कि 1 घंटा मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 2 घंटे मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी है, रात को मुझे क्या पढ़ना है, नोट्स कब लिखने हैं, इस तरह से चीज़ें देखनी है। और कभी भी नोट्स लिख लो, याद रखना इस चीज़ को, जब भी आप नोट्स लिखते हो, नोट्स लिखने के बाद कॉपी को कभी बंद मत रखना, उसको एक बार उसको ज़रूर रीड आउट करना कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, जब तक वो उसको रीड आउट नहीं करोगे तब तक आपको वो लिखा ही रह जाएगा, वो किताबों में ही रह जाएगा। ठीक है, वो किताबों में ही पढ़ा रहेगा। ठीक है, लिखने से आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा। उसको पहले समझो, लेक्चर को कभी भी एक बार देखें। जैसे मैंने मार्केट इकॉनमी पढ़ाया, मार्केट इकॉनमी को आप देख के सीधा लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप उसको देखें कि मैंने बोला क्या है, समझ क्या आई, क्या मैंने गलत बोला है, आपको क्या लगता है इसका सही, उस तरह से। फिर उसके बाद आप शायद 1.5x की स्पीड देखें या 2x की स्पीड देखें, इस तरह से स्पीड को देख सकते, फिर आप नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी एक बार वीडियो देखें नोट्स आप नहीं बना सकते। अगर हाँ, टॉपिक अगर आपने पहले का पढ़ा है फिर आप उसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कोटस है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अब जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, ट्रस्ट नहीं रखोगे, जब तक आपको अपने आप पे
विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तब तक सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। जब बिलीव हो जाएगा, आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंट है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। किस तरह से? एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आता है, ऑप्शन होते हैं उसके 4, बैंक में 5 होते हैं, ठीक है। बैंक में 5 होते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अपने आप पे भरोसा रख के आपने ये अचीव करना है। दूसरे को नहीं पूछना कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं, वो आपको गलत करा सकता है। जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अपने आप को बिलीव नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होगा, बिलीव होगा, तब आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आईएएस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये आप में कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि पंचायत काउंटेस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यही हाल हुआ था। ट्रस्ट टूट चुका था बच्चों का, ठीक है। इसी तरह से इस एंड की वीडियो में बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बस अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखिए। देखिए यहाँ से, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में थोड़ी प्रिपेयर ज़्यादा रखी, फिर कम कर दी, अब तो बिल्कुल कम कर दी। मैं भी बोलूँगा आप इस तरह से अपने एम को अचीव कर दें जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। और आपका अगर कोई डिमांडिंग टॉपिक है जिसका आपको नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वही टॉपिक आपकी डिमांड पे, स्टूडेंट की डिमांड पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा जो था अभी नेक्स्ट का जो टॉपिक है फाइनेंस काउंटेस्टेंट का, वो मेरा नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ेंगे आज। अगर आपकी डिमांड पे नहीं आए तो नेशनल इनकम आज स्टार्ट कर दूंगा मैं। और प्लानिंग पे आपको एमसीक्यू ज़रूर मिलेंगे, मैंने जैसे वायदा किया था आपसे, तो करेंगे आपके साथ। और आप जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं, अकाउंट असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट कंपाइलर वाले हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन ना करें, क्योंकि उनके लिए भी हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन टेस्ट लाने वाले हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला था 20 से पहले पहले आपका कंडक्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके गाइस, वीडियो को इसको शेयर कर दो। जो भी जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी के एस्पायरेंट्स हैं, सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि मोटिवेशनल कोटेज सबके लिए होते हैं, ठीक है। लाइफ में नेगेटिव वे में नहीं जाना है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यो हम यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर आपको सिर्फ 10% हेल्प करेगा। कितनी करेगा? 10% हमारा एफर्ट रहता है। 50% जो एफर्ट होता है वो आपकी फैमिली का रहता है, आपके पेरेंट्स का रहता है, जो आपको फीस देते हैं फॉर्म को फिल करने की, जो आपको बोलते हैं बेटा नहीं या बेटी नहीं इसको पढ़ो, हो जाएगा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके रिश्तेदार का कोई एफर्ट नहीं होता, वो पता क्या बोलेंगे, नहीं लग रही है जॉब तो कुछ प्राइवेट काम कर लो। यार क्यों करना है, जब मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं बोल रहे हैं ऐसा, तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। 40% जो एफर्ट आपका होता है वो रहता है आपका, कि आप कब उठते हो, कितना पढ़ते हो, आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन चीज़ों पे आपका ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। कितना टाइम आप स्टडी को दे रहे हो, ठीक है। 10% एफर्ट सिर्फ हमारा होता है, ठीक है। So okay guys, bye bye, take care, all the best, prepare your exam and qualify your exam.